हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको ट्रिप पे घटी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और अजीब भी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही आप में से बहुत लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। साथ ही अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं और आपको वीडियो कैसी लगी। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। मुझको और मेरी फैमिली को ट्रिप पर जाना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी हमारी फैमिली बिना कुछ प्लान किए ही रोड ट्रिप पर निकल जाती थी। मेरी फैमिली में मैं, मेरी माँ, मेरा छोटा भाई डैनी और मेरे पापा थे। मेरा नाम लॉरा है। एक रात करीब 8 बजे डैड ऑफिस से आए। उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टियां ले ली हैं और अगली सुबह हम सब एक ट्रिप पर जाएंगे और रास्ते में रुक के नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। उनको किसी रिसोर्ट के 4 फ्री पासेस मिले थे और उनको अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां भी मिली थी। हम सब भी चलने के लिए तैयार हो गए और उसी रोड ट्रिप पर हमारे साथ कुछ अजीब घटना घटी थी। ये घटना हमारे साथ 2006 में घटी थी। हम अलाबामा के सेल्मा नाम के शहर में रहते थे। अब मैं वहां पर नहीं रहती हूँ। हम अपने घर से ही अपनी रोड ट्रिप के लिए निकल गए। मम्मी ने तुरंत सारा सामान पैक किया और अगले दिन की तैयारी करने लगी। हम पापा की कार से सुबह 5 बजे ही अपने घर से निकल गए। मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मैं, मेरा भाई डैनी कार की बैक सीट पर बैठे हुए थे। पापा कार ड्राइव कर रहे थे और मम्मी उनके बगल में बैठे हुए रास्ता देख रही थी और उनको लोकेशन के बारे में बता रही थी। उस वक्त मम्मी के पास उस एरिया का मैप भी था जहां पर हमें जाना था। हम उसी मैप के लोकेशन को फॉलो करते हुए वहां पर जा रहे थे। करीब 7 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो रिसॉर्ट आ गया और हम सब ने वहां पर बहुत एंजॉय किया। वो रिसॉर्ट काफी अच्छा था। उसकी शाम मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। 3-4 दिन हमने वहां पर बहुत एंजॉय किया। पापा की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थीं, इसलिए अब हमें वहां से जाना पड़ रहा था। हमारा वहां से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन पापा की छुट्टियां खत्म होने के बाद उनको ऑफिस में ढेर सारा काम भी था, इसलिए हमें जाना पड़ा। हम वहां से करीब शाम के 6 बजे निकले। पापा ने सोचा था कि वो रात में ही ड्राइव करके घर पहुंच जाएंगे और अगले दिन वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि हमें रिसॉर्ट से निकलते हुए थोड़ा टाइम हो गया था। जल्दी जल्दी में मम्मी मैप रखना भी भूल गई थी। हमने अपना सारा सामान रखा और फिर तुरंत वहां से निकल गए। कुछ दूर तक तो सब कुछ ठीक था। नॉर्मली पापा को रास्ता याद था। उसके बाद जब हमारी एक हाईवे की रोड खत्म हुई तो हम दूसरे हाईवे पर जा रहे थे। वो दोनों हाईवे काफी ज्यादा सुनसान थे। दोनों हाईवे अलग अलग जा रहे थे। दोनों हाईवे में हमें घने जंगल भी नजर आ रहे थे। रास्ते में आते वक्त हम कौन से हाईवे से आए थे हमें ढंग से याद नहीं था, क्योंकि हम इस हाईवे से रात के वक्त ट्रेवल करके निकले थे। मैं और डैनी सो रहे थे और मम्मी को याद नहीं, और पापा भी ड्राइव कर रहे थे तो पापा को भी ढंग से याद नहीं। और इस वक्त हम जब जा रहे थे तब भी हमें वो रास्ता याद नहीं आ रहा था। वहां पर 2 रास्ते थे और दोनों सुनसान। पापा ने फिर सोचा कि हम एक रास्ते से चले जाएंगे और रास्ते में अगर कोई भी मिलेगा हम उससे आगे पूछ लेंगे। पापा लेफ्ट साइड वाले रास्ते से चले गए। उस रास्ते पर बहुत ही ज्यादा घने जंगल थे और बहुत शांति थी। हमें दूर दूर तक एक भी कार नहीं नजर आ रही थी। उस वक्त रात भी काफी ज्यादा हो गई थी। मैं और डैनी कार की पिछली सीट पर बैठे हुए उस जंगल को देख रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। करीब 10 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद खराब सड़कें आ गईं और पापा उन्हीं सड़कों की तरफ जंगल के अंदर ही जा रहे थे। मम्मी ने पापा से बोला कि जब वो लोग यहाँ पर आए थे तब उन लोगों को खराब सड़कें नहीं मिली थीं और अब अचानक से सड़कें खराब हो गई हैं। पापा को लगा कि शायद वो गलत रास्ते पर आ गए हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि गाड़ी घुमा लेना ही सही है, क्योंकि रास्ता काफी ज्यादा सुनसान था और खतरा भी हो सकता था। इसलिए पापा ने गाड़ी घुमाई और हम दोबारा उसी तरफ जाने लगे
जिस तरफ से हम लोग आए थे। उस वक्त अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। रात के करीब 10 या 11 बज रहे थे और वो पूरा जंगल सुनसान था। हमें उस पूरे जंगल में सिर्फ पेड़ और कच्ची रोडें ही दिखाई दे रही थीं। हमें बस रोड पे उतना ही दिखाई दे रहा था जहाँ तक कार की लाइट पड़ रही थी। पापा करीब 15 किलोमीटर तक कार चलाते रहे, लेकिन उनको वो मोड़ नहीं दिखा जहाँ से हम मुड़े थे। वो मोड़ अचानक से गायब हो गया था। या तो हम लोग रास्ता भटक गए थे या तो हमारे साथ कुछ अजीब ही हो रहा था। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर चलने के बाद हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और हम लोग जंगल के बीचों बीच रुक गए। पापा ने मम्मी से बोला कि उनको गाड़ी का टायर बदलना पड़ेगा। मम्मी ने उनसे बोला कि वो अभी गाड़ी से ना उतरे, उनको बहुत डर लग रहा है। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। पेड़ों के अंदर भी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पूरी रोड सुनसान और खाली थी और हम चार बीच में फंसे हुए थे। पापा ने मम्मी से बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं बस 10 मिनट में गाड़ी का टायर चेंज कर दूंगा, लेकिन हम लोग को उसके लिए नीचे उतरना पड़ेगा। मम्मी ने बोला कि मैं नीचे उतरती हूँ और दोनों बच्चे गाड़ी के अंदर ही बैठे रहेंगे। इस वक्त यहाँ पे जंगली जानवर भी हो सकते हैं। पापा की कार की डिक्की में एक हॉकी स्टिक रखी हुई थी। उन्होंने उस हॉकी स्टिक को बाहर निकाल दिया। उन्होंने बोला कि अगर कोई जानवर आया, कम से कम हम खुद को उससे बचा तो सकेंगे। उसके बाद पापा ने बीच रास्ते में गाड़ी का टायर चेंज किया और हम लोग वहीं पर ही बैठे हुए थे। उस समय हम लोगों को जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही थी। शायद वो हमारा वहम था, क्योंकि हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मी काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। उसके बाद गाड़ी का टायर उन्होंने चेंज कर दिया और फिर हम लोग चुपचाप चलने लगे। वो गाड़ी का टायर इसलिए पंचर हुआ था क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कुछ दूर जाने के बाद जब हमें रास्ता नहीं मिला तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। पापा ने कुछ देर के लिए गाड़ी को साइड में ही रोक दिया और फिर सोचने लगे कि आखिर हम लोग जाएं किधर। तभी हमने देखा पीछे से एक कार आ रही है। वो कार हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर थी। उस कार को देख के हमें थोड़ा अजीब भी लगा और थोड़ा अच्छा भी महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे थे हमें नहीं पता। हम तो यहाँ बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे। हमको लग रहा था कि शायद वो लोग भी हमारी तरह इस जंगल वाले रास्ते में फंस गए हो। पहले हमें लगा कि शायद इस रास्ते में रात में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन जब वो गाड़ी धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी तो हमें पता चल गया कि वो पुलिस तो नहीं थी। वो गाड़ी जहाँ से थी उसको हमारे पास आने में काफ़ी टाइम लग गया। वो काफ़ी धीरे धीरे आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसको कोई धक्का देते हुए आ रहा है। वो गाड़ी इतनी धीमे चल रही थी। फिर पापा ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी गाड़ी को घुमा के उसके पास ही ले चले। पापा ने अपनी गाड़ी घुमाई और हम सब कार के अंदर ही बैठे हुए थे। उसके बाद पापा अपनी कार ले जाके उस कार के सामने खड़ी कर दिए और वो हमारे जस्ट सामने थी। जिस रास्ते पर हम लोग थे वो काफ़ी पतला था, इसलिए वहाँ से दो गाड़ी एक बार में नहीं निकल सकती थी। एक को अपनी गाड़ी साइड करनी ही पड़ती। हम दोनों की गाड़ी आमने सामने खड़ी थी। हमें साफ साफ पता चल रहा था कि उस गाड़ी के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं। फिर पापा ने अपनी तरफ का कांच खोला और उसमें से सर बाहर निकाल के उनसे रास्ता पूछने लगे। उन्होंने काफी तेज बोला था ताकि उन लोग तक आवाज पहुंच जाए। हमें साफ साफ पता तो चल रहा था कि उस गाड़ी के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से हमें उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। पापा काफी देर तक पूछते रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उस कार के अंदर बैठे हुए दो लोग बस हॉर्न ही बजा रहे थे ताकि हम साइड हट जाएं। वो दोनों परछाइयां बस चुपचाप बैठे हुए थे। हमें उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। हमें बस दो अंधेरे में परछाइयां ही नजर आ रही थीं। काफी देर तक जब उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया तो पापा ने सोचा कि वो नीचे उतरे। जब वो कार से नीचे उतरे तो मम्मी ने उनको कार से नीचे उतरने के लिए मना कर दिया। पापा ने मम्मी से बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं उनसे बात करके आता हूँ। पापा फिर उसके बाद उनकी कार के पास गए और उनकी कार के शीशे पर नॉक किया। कार के शीशे पर नॉक करने के बाद भी उनका कोई भी जवाब नहीं आया। वो लोग चुपचाप शांति से कार के अंदर बैठे हुए थे। फिर पापा ने सोचा कि शायद वो लोग भी वैसे ही डर रहे हों जैसे हम रात में डर रहे हैं। फिर वो जाके अपनी कार पे बैठ गए और उन्होंने सोचा कि वो अपनी कार को साइड कर लेंगे ताकि आगे वाली कार चुपचाप निकल जाए।
और फिर वो उन्हीं के पीछे पीछे अपनी कार चलाते हुए ले जाएंगे। शायद उन लोगों को रास्ता पता हो। पापा जैसे ही आके कार में बैठे और उन्होंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, उसके साथ साथ हमारी कार की लाइट भी अपने आप ऑन हो गई। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारी कार और उनकी कार दोनों आमने सामने ही खड़ी थी। जैसे ही हमारी कार की लाइट ऑन हुई, हमारी कार की लाइट उनके कार के सामने कांच पे पड़ी और वो परछाइयां दोनों गायब हो गई। ये देख के पापा, मम्मी, हम सब डर गए। सबसे पहले ये चीज पापा ने नोटिस की थी। वो परछाइयां अंदर ही बैठी हुई थी और उसके बाद जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की और वहां पर लाइट पड़ी, वो दोनों परछाई गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि कार के अंदर कोई बैठा ही नहीं है। ये देख के पापा बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्होंने फिर दोबारा अपनी कार की लाइट बंद की और देखा कि वो दोनों परछाई वहीं पर ही बैठी हुई थी। इसका मतलब ये है कि उस कार में कोई भी नहीं था। सिर्फ अंधेरे की वजह से हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि अंदर दो परछाइयां बैठी हुई हैं, लेकिन लाइट जलाते ही वो दोनों गायब हो जा रही थी। उन्होंने किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। जैसे ही पापा ने गाड़ी की लाइट जलाई, वो दोबारा हॉर्न बजाने लगी। पापा ने चुपचाप अपनी गाड़ी को पैक किया और वो कार चुपचाप हमारे सामने से निकलते हुए चली गई। जब मैंने कार की तरफ कांच पे देखा तो उसके अंदर कोई भी बैठा नहीं हुआ था। ये अजीब सा हादसा हमारे साथ हुआ था। हम बहुत ज्यादा डर गए थे। वो गाड़ी जंगल के अंदर की तरफ ही जा रही थी और हम जंगल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हम बहुत ज्यादा डर गए थे। उस गाड़ी के निकलते ही पापा ने गाड़ी को तुरंत स्टार्ट किया और दोबारा जंगल के बाहर जाने के लिए घुमाया। पापा करीब 10 मिनट तक गाड़ी चलाते रहे और कुछ देर बाद हम लोग उस जगह पहुंच गए जहां से हमने उस हाईवे के अंदर एंटर किया था। जब हमने उस हाईवे के अंदर एंटर किया था तब वो जगह हमें इतनी ज्यादा लंबी नहीं लग रही थी, लेकिन जब हम उसके बाहर निकले तो हमें कम से कम आधे घंटे से ज्यादा लग गए। जो कार हम लोगों ने देखी थी वो काफी ज्यादा पुरानी थी। उस कार के अंदर 2 लोग बैठे हुए थे, ये तो हमने साफ साफ देखा था। उसके बाद उस कार का कोई भी पता नहीं चला। हम जब उस हाईवे से बाहर आए तो थोड़ी दूर जाने के बाद हमने कुछ पुलिस वालों को देखा जो कि रात में पेट्रोलिंग कर रहे थे। हमने अपनी कार वहीं पर रोकी और पापा कार से उतर के पुलिस वालों से मदद मांगने लगे। पापा ने फिर पुलिस वालों को बताया कि वो रास्ता भूल गए हैं और फिर पुलिस वालों ने उनको सही जगह जाने का रास्ता बताया। पापा ने फिर उनसे पूछा कि जिस रास्ते से हम लोग चले गए थे वो रास्ता काफी ज्यादा अजीब है। तब उन पुलिस वालों ने बताया कि रात में उस जगह कोई भी नहीं जाता है, वहां पर ज्यादातर अजीब हादसे हुआ करते हैं और वो थोड़ा जंगली इलाका भी है। सरकार उस रास्ते को बंद करने ही वाली है जब तक वहां पर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। आप लोग उस रास्ते से मत जाइएगा। वहां पर पहले नो एंट्री का बोर्ड भी लगा हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे वो बोर्ड अपने आप टूट गया। काफी लोग उस रास्ते के अंदर चले जाते हैं लेकिन फिर घूम के वापस आ जाते हैं। वहां पर अजीब अजीब हादसे भी उन लोगों के साथ होते हैं और ऐसा ही कुछ हादसा हमारे साथ भी हुआ था। इस घटना के बाद जब हम लोग घर गए तो काफी टाइम तक सो भी नहीं पाए। हमारे साथ जो भी हुआ वो काफी ज्यादा अजीब था। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और उस दिन के बाद से पापा ने रात में ट्रेवल करना बंद कर दिया। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना घटी थी फियोना नाम की एक महिला के साथ, और अब आगे की घटना मैं आपको फियोना के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम फियोना है। वैसे मुझे ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे अपने ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता है। मैं एक आइसक्रीम की मशीन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती हूँ। जब कभी कस्टमर का मशीन का ऑर्डर आता है तो मुझे जाके सारी मशीन को चेक करना पड़ता है और देखना होता है कि वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं। ऐसी एक बार मैं मशीन चेकअप के सर्वे पर गई थी। वो एक आइसक्रीम फैक्ट्री थी जो कि शहर के एकदम आखिर में बनी हुई थी। उस शहर का नाम तो मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि वो शहर काफ़ी ज़्यादा पुराना था। वहाँ के लोग उसी फैक्ट्री में ही काम करते थे। उस फैक्ट्री में पहले ज़्यादा मशीनों से काम नहीं होता था, लेकिन हमारी कंपनी ने जब उस फैक्ट्री को मशीन बेची तो वहाँ पे ज़्यादातर मशीनों से काम होना चालू हो गया।
मैं उन्हीं मशीनों की इंस्पेक्शन के लिए गई हुई थी। ये घटना है 2011 की। मैं अपनी कार से जा रही थी। जब मैं उस शहर पे पहुंची तो वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। मुझे वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। मुझे पता चला था कि वो फैक्ट्री शहर के एकदम पीछे है। मैंने अपने साथ काफ़ी सामान भी रख लिया था क्योंकि उस एरिया में काफ़ी सुंदर पहाड़ भी हैं। तो मैंने सोचा कि इंस्पेक्शन के साथ एक ट्रिप भी हो जाएगी। मैंने अपना सारा सामान रखा और उसी शहर के रास्ते मैं मशीन्स को चेक करने के लिए चली गई। इंस्पेक्शन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। मेरे पास अपनी ट्रिप करने का समय ही नहीं बचा था। मुझे अगले दिन कंपनी को रिपोर्ट्स भी जाके सबमिट करनी थी, इसलिए मैंने अपनी ट्रिप को कैंसिल किया और मैंने सोचा कि मैं रात में ही वहाँ से वापस निकल लूँ। हालांकि वहाँ के स्टाफ वालों ने मुझे रोकने की कोशिश की। उन्होंने मेरे लिए प्रॉपर रूम का अरेंजमेंट कर लिया था, लेकिन मुझे जल्द से जल्द सारी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, इसलिए मुझे रात में ही निकलना पड़ा। वो फैक्ट्री लगभग क्लोज हो गई थी। उस फैक्ट्री के बंद होने के बाद मैं बस कुछ देर तक उस एरिया में घूमी और उसके बाद वहाँ से वापस जाने लगी। जब मैं वहाँ से वापस जा रही थी तो फैक्ट्री के सारे लोग घर जा चुके थे और फैक्ट्री लगभग बंद ही हो गई थी। मैं उस शहर से भी निकल के गई जहाँ पर मुझे ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। वो शहर काफ़ी ज़्यादा पुराना था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। वहाँ पर मुझे एक भी बच्चे नहीं दिखाई दिए, इसलिए बूढ़े लोग ही थे। बहुत अजीब सी नेगेटिव फीलिंग भी आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब घटा है जो किसी को नहीं पता। मैंने वहाँ के लोगों से बात करने की और पूछने की कोशिश भी की कि यहाँ पर ऐसा वातावरण क्यों है, लेकिन वहाँ के लोग तो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बाहरी से बात ही नहीं करना चाह रहे थे। मुझे भी लेट हो रहा था, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकलने लगी। वो शहर थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा था, तभी मुझे उस फैक्ट्री में पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया। अंधेरा भी लगभग हो ही गया था। उस वक्त शायद शाम के 7 या 8 बज रहे थे। मैं गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। मुझे सिगरेट पीने की आदत थी और मैं अकेले बोर भी हो रही थी। मैंने अपनी कार में म्यूजिक लगाया, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मेरी कार का रेडियो ठीक से काम नहीं कर रहा था और मेरे फ़ोन की भी बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए वो चार्ज पे लगा हुआ था। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। गाड़ी चलते ही मैंने अपने बैग से सिगरेट निकाली और निकाल के उसको जलाने लगी। 5 से 6 सेकंड के लिए मेरी नज़र सामने रोड से हट गई। मुझे सामने रोड दिखाई दे रही थी और दोनों तरफ घर बने हुए थे, लेकिन घर में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो शहर एकदम खाली था। ऐसा लग रहा था कि सब रात की वजह से सो गए हैं। मैंने जैसे ही अपनी नज़र सामने से हटाई और सिगरेट जला के जैसे ही सामने की तरफ देखा, मैंने देखा कि मेरे सामने एक छोटी सी बच्ची है जो कि सामने आके खड़ी है। तो मैंने उस बच्ची को ठोकर मार दी और वो बच्ची सीधा आके मेरी कार के कांच पे गिरी, जिसकी वजह से मेरा कांच टूट गया। ये देखते ही मैंने गाड़ी को तुरंत रोक दिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे हाथों उस बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था। मेरी गाड़ी का कांच भी टूट चुका था। उसको साफ साफ मैंने लड़ते हुए देखा था और मैंने उसकी आवाज़ भी सुनी थी। मैंने तुरंत गाड़ी को रोका और गाड़ी से उतर के उस बच्ची को देखने लगी और ताजुब की बात तो ये थी कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे वहाँ पर कोई भी बच्ची नहीं दिखाई दी। हालांकि मेरी गाड़ी का कांच टूट चुका था और मेरी गाड़ी के बोनट पे हल्का सा डेंट भी हो गया था, लेकिन मैंने दूर दूर तक किसी भी बच्ची को नहीं देखा और ना ही उसके शरीर को। मुझे लगा कि शायद वो मर गई हो या फिर साइड में कहीं गिर गई हो। उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और सब कुछ एकदम सुनसान था। मैंने अपनी कार से फ्लैशलाइट निकाली और उस बच्ची को ढूंढने लगी, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं दिखी। मुझे साफ साफ अच्छे से याद है कि वो एक छोटी सी बच्ची थी। मैंने काफ़ी देर तक उसको ढूंढा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। घर के सारे दरवाजे बंद थे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ मेरे साथ। मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो मेरा कोई वहम नहीं था। अगर मेरा कोई वहम होता तो गाड़ी का कांच कैसे टूटता। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं कार में बैठी और मैं कार को तेज़ी से ड्राइव करने लगी। करीब 15 मिनट बाद मैं उस शहर से निकल गई और गाड़ी ड्राइव करते वक्त
मैं बार बार अपनी कार की बैक सीट पर देख रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे कार की बैक सीट पर कोई बैठा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं गाड़ी को जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से चला रही थी। ये मेरा वहम था या सच था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये अजीब सी घटना घटने के बाद मैं कभी भी किसी भी इंस्पेक्शन पे नहीं गई, लेकिन मेरी गाड़ी का कांच फूटा था और मेरी गाड़ी के बोनट पे डेंट भी आया था। वो क्या था मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये घटना मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना घटी थी डोनाल्ड नाम के एक आदमी के साथ। और अब आगे की घटना मैं आपको डोनाल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम डोनाल्ड है और मैं एक बार ज़रूरी काम से अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था, जो कि थोड़ा माउंटेन्स हिली एरिया पे रहता है। उसके वहाँ जाने के लिए सड़कें काफ़ी ज़्यादा अजीब है, बहुत कंफ्यूजिंग रास्ता है। अगर रात के वक्त उस रास्ते से निकलो तो रास्ता भूल जाओ। ऐसे ही एक बार मैं उसी रास्ते से जा रहा था। उस वक्त रात के करीब 11 या 12 बज रहे होंगे। मैं अंधेरे में ही ड्राइव कर रहा था। मेरी कार की लाइट्स ऑन थी, जिससे मुझे रोड साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं 2-3 बार गलत रास्तों पे भी मुड़ गया और 50 से 60 किलोमीटर गलत रास्ते पर गाड़ी ही चलाता रहा। काफ़ी कंफ्यूजिंग एरिया था। बाद में मुझे पता चला कि वहाँ पर एक शॉर्टकट है। मैं उसी रास्ते से वहाँ से भी निकलने लगा। हालांकि वहाँ पर रात में बहुत सी गाड़ियाँ चलती थीं, तो मैं किसी तरह लोगों से पूछते हुए उस एरिया से बाहर निकला। ज़्यादा गाड़ी चलने की वजह से मेरी कार का गैस ख़त्म होने लगा था। मुझे पास में कोई गैस स्टेशन भी नहीं मिल रहा था। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। मैंने जब अपने मोबाइल फ़ोन पे चेक किया तो मुझे नियरेस्ट एक गैस स्टेशन दिखा रहा था, लेकिन वो एक दूसरे रास्ते पे था और जो बाकी के गैस स्टेशन दिखा रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा दूर थे। वहाँ पर मेरी कार जा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने अपने नियरेस्ट गैस स्टेशन को ही चुना। वहाँ जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बना हुआ था, तो मैंने अपनी कार उसी तरफ घुमा ली। वहाँ पर जाने के लिए रोड तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन रोड पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे भी थे। उस पूरे एरिया में वही एक रोड थी जो काफ़ी ज़्यादा सुनसान थी। जब मैं किसी तरह ढूंढते हुए उस गैस स्टेशन के पास पहुंचा तो वो बंद था। वो काफ़ी ज़्यादा पुराना गैस स्टेशन था। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी महीनों से उसको खोला तक नहीं गया है। मैं वहाँ पर उतरा और मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। मैंने वहाँ पर लोगों को आवाज़ भी दी, लेकिन किसी ने कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। गैस स्टेशन की मशीनों को देख के लग रहा था कि वो अभी भी चालू है, लेकिन उनमें काफ़ी ज़्यादा धूल पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उनको किसी ने 2-3 महीने से यूज़ भी नहीं किया है। मैंने उसमें से गैस निकाल के अपनी कार में डालने की कोशिश भी की, लेकिन वो मशीनें तुरंत बंद हो गईं। वो चल भी नहीं रही थी। मेरी कार में अब इतना भी फ्यूल नहीं बचा था कि मैं वापस उसी रास्ते पर जा सकूं और किसी से हेल्प ले सकूं। मैं फिर जाके अपनी कार में बैठ गया और इमरजेंसी हेल्प के लिए पुलिस वालों को फ़ोन करने लगा। पुलिस वालों ने मेरा लोकेशन लिया और उन्होंने मुझसे बोला कि मैं कुछ देर वहाँ पर वेट करूँ। वो लोग जल्द से जल्द मेरी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उनकी बात मान के मैं उसी लोकेशन पर बैठा हुआ था। वो एरिया काफ़ी ज़्यादा शांत और सुनसान था। मैंने अपने कार की खिड़की खोल रखी थी और सिगरेट पी रहा था। मैं पहले कार के बाहर ही खड़ा था, लेकिन कुछ देर बाद मैं कार के अंदर जाके बैठ गया और अपने दोस्तों को फ़ोन मिला रहा था। पुलिस वाले अभी तक नहीं आए थे। मुझे वहाँ पर इंतज़ार किए हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। उन्होंने मुझसे बोला था कि वो 10 मिनट के अंदर ही आ जाएंगे। मैं गैस स्टेशन की तरफ देख रहा था, तभी मुझे गैस स्टेशन के अंदर से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई। जब मैंने गौर से देखा तो मुझे अंदर एक दो परछाइयाँ हिलती हुई नजर आईं। मुझे उनको देख के बहुत अजीब लगा। वो काफ़ी सुनसान जगह थी। मैं तुरंत अपनी कार से नीचे उतरा और मैंने आवाज़ दी, यहाँ कोई है? यहाँ कोई है? मुझे थोड़ा सा गैस चाहिए थी। मेरी आवाज़ वहाँ पर गूंज रही थी। कोई भी मेरी आवाज़ सुन के उस गैस स्टेशन से बाहर भी नहीं आया। मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर इंतज़ार करता रहा। मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा। उसके बाद मैं चुपचाप आके अपनी कार में बैठ गया। मेरी कार में फ्यूल एकदम ख़त्म हो चुका था। वो ज़रा सी भी आगे नहीं बढ़ सकती थी।
तभी मैंने देखा कि गैस स्टेशन का दरवाज़ा अपने आप खुल गया है और वहाँ पर एक परछाई खड़ी हुई थी जो कि मुझको ही देख रही थी। मुझे उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो परछाई वहीं पर ही खड़ी थी। मैंने अपनी गाड़ी का कांच खोला और उससे दोबारा बोला कि मुझे किसी तरह की मदद मिल सकती है क्या? उसने कुछ भी नहीं बोला। वो बस चुपचाप वहीं पर ही खड़ी थी और मुझे देख रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि गैस स्टेशन के पीछे वाले दरवाजे से एक परछाई मुझको झांक के देख रही है और वो लगातार मुझको देख रही थी। मैंने अपनी नज़र उन दोनों परछाइयों की तरफ से 10 सेकंड के लिए हटा ली और जब मैंने दोबारा देखा तो मैंने देखा कि जो पहली परछाई थी वो मेरे थोड़ा सा और पास आके गैस स्टेशन की मशीन के पीछे खड़ी होके मुझे देख रही है और जो दूसरी परछाई थी जो कि पीछे से मुझे देख रही थी वो मेरे थोड़ा सा और पास आ गई है। वो लंबी परछाई थी। उसकी हाइट करीब 7 से 8 फीट की थी। वो मुझे बाद में दिखी। वो जब थोड़ा सा और बाहर आई तब मैंने उसकी हाइट देखी। वो कोई इंसान की परछाई लगी नहीं रही थी। जितनी बार मैं उसकी तरफ से नज़र हटा रहा था वो धीरे धीरे मेरे और पास आती जा रही थी। मुझे उसको देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो क्या चीज़ थी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं जितनी देर तक उनकी तरफ देख रहा था वो लोग शांति से वहीं खड़े थे और जैसे ही मैं उनकी तरफ से नज़र हटा रहा था वो लोग कुछ मीटर मेरी कार के करीब आने लगे थे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं बहुत गलत जगह फंस गया था। मैं ऊपर वाले का नाम ले रहा था। मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था तभी मैंने देखा कि सामने की रोड से पुलिस व्हीकल आ रही है। उनकी जलती हुई लाइट मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। वो आने लगी और मैंने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाना चालू कर दिया। मेरी नज़र पुलिस वालों को देखते ही उन परछाई से हट गई और जब मैंने दोबारा उस परछाई की तरफ देखा तो वो मेरे कार के जस्ट सामने ही खड़े थे। उनका कोई भी चेहरा नहीं था। वो बस काली 2 परछाइयां थी जो मुझे देख रही थी। उन पुलिस वालों के मेरे पास आते ही वो दोनों परछाइयां गायब हो गई और फिर वो पुलिस वैन मेरे सामने ही आके खड़ी हो गई। वो लोग जैसे ही बाहर निकले मैं तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकला। मेरे चेहरे पे बहुत भयंकर पसीना था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझको क्या हुआ है। मैंने उनको बताया कि यहाँ पर मुझे कुछ परछाइयाँ दिखी हैं जो कि धीरे धीरे मेरे कार के पास आ रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। जैसे ही पुलिस वालों को ये पता चला उन्होंने तुरंत अपनी पिस्तौल बाहर निकाल ली और उस गैस स्टेशन के चारों तरफ कुछ लोगों को ढूंढने लगी पर वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिला। उन्होंने मुझसे चुपचाप कार के अंदर बैठने के लिए बोला। मैं कार के अंदर ही बैठा हुआ था और वो लोग उनको ढूंढ रहे थे। मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर वो पुलिस वाले ढूंढ किसको रहे थे। करीब 15 मिनट तक मैं अपनी कार में बैठा हुआ था। उसके बाद वो पुलिस वाले जंगल से बाहर आए और उन्होंने मेरी कार में फ्यूल डाला। जब उनमें से एक पुलिस वाला मेरी कार में फ्यूल भर रहा था तब मैंने उनसे पूछा कि आखिर इस एरिया में क्या चीज़ है और ये गैस स्टेशन बंद क्यों है। तब उन्होंने बताया कि बहुत पहले यहाँ पर अचानक से लोग गायब होने लगे। इस गैस स्टेशन का मालिक भी यहाँ से गायब हो गया और तब से ये गैस स्टेशन बंद है। यहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं भी होती हैं और उनको अक्सर यहाँ पर अजीब घटनाओं की कंप्लेन भी मिलती रहती है, इसलिए वो लोग यहाँ पर वारदात करने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैंने उनको बताया कि वो परछाई जो मैंने देखी थी उनकी हाइट करीब 8 से 9 फीट की थी और वो इंसान की परछाई तो नहीं लग रही थी। उन पुलिस वालों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उन पुलिस वालों को लगा कि मुझे किसी तरीके का कोई वहम हो गया है क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और अंधेरे की वजह से मुझे हल्की फुल्की नींद भी आ रही थी। पता नहीं क्यों पर उन पुलिस वालों ने मेरा अल्कोहल टेस्ट भी किया जिसमें उनको रिजल्ट नेगेटिव मिला। क्योंकि मैं शराब पी के कभी भी गाड़ी नहीं चलाता हूँ तो मुझे किसी भी तरीके का कोई भी वहम नहीं हुआ था। मैंने उन पुलिस वालों को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैंने जो भी चीज़ देखी है वो सच है। पता नहीं क्यों लेकिन वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि मैं उस एरिया से बाहर निकलूं। वो लोग मेरे पीछे ही वैन चला रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछताछ भी की कि आखिर मैं वहाँ पर क्या कर रहा था और मैं वहाँ पर क्यों गया। मैंने उनको एक एक चीज़ बताई कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था। उन्होंने मेरी गाड़ी के सारे पेपर्स चेक किए और फिर मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला। उन्होंने मुझे प्रॉपर लोकेशन और रास्ता भी बताया।
रात के करीब 3 बजे मैं अपने दोस्त के यहाँ पहुँचा। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। मेरे दोस्त ने जब मेरी हालत देखी तो मैंने उसको वो चीज़ बताई जो चीज़ मैंने देखी। उसने मुझसे बोला कि ऐसी वारदातें उस एरिया में अक्सर होती रहती हैं। कई लोग ये मानते हैं कि वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो घूमा करती है। अब सच क्या है और झूठ क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो 2 बड़ी काली परछाइयाँ उस दिन शायद मुझे मार ही डालती। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।